वैसे तो इन 4 स्थानों पर हमेशा बिना बुलाए ही जाना चाहिए। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कि निज अज्ञान राम पर आना, मैं शंकर कर कहा न माना। एक बार भगवान शंकर माता सती के साथ भारत के पश्चिम भाग में स्थित दंडकारण्य वन में गए। वहां अगस्त्य ऋषि रहते। अगस्त्य ऋषि के पास क्यों गए? क्योंकि भगवान की कथा सुननी थी। तो भोले बाबा भगवान राम जी की कथा सुनने के लिए अगस्त्य ऋषि के पास गए। यहाँ आप दर्शन कीजिए कि यहाँ बाबा सती मैया के साथ है। अभी पार्वती मैया जी का जन्म नहीं हुआ है। पार्वती मैया का जन्म कब होगा? जब सती मैया अपनी देह को त्यागेंगी। अभी भोले बाबा सती मैया के साथ भगवान की कथा सुनने के लिए आए। अगस्त्य जी ने भोले बाबा और सती मैया का पांव पखार कर उनका पूजन किया और उनका स्वागत किया। भोले बाबा को अगस्त्य जी ने सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई राम जी की। भोले बाबा ने तो पूरे आनंद के साथ कथा सुनी। खूब आनंद आया भोले बाबा को, लेकिन सती मैया ने कथा नहीं सुनी। कथा सुनने के लिए मैया बैठी तो थी, लेकिन कथा सुनी नहीं। मन नहीं लगा कथा में, मन कहीं और ही था। जैसे यहाँ आप सब लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, तो यहाँ जरूरी नहीं है कि आप सब लोग कथा सुन रहे हैं। सुनने का अर्थ समझते हैं कि जब किसी के विषय में हम सुनते हैं, तो सुनने के बाद हमारे हृदय में उसे जानने की और जिज्ञासा बढ़ जाए। तब मान लेना चाहिए कि हाँ, हम कथा सुनने के लिए आए। अब आप लोग देख लीजिए कितने लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। तो भोले बाबा के साथ सती मैया भी कथा सुनने के लिए गई थी, लेकिन कथा सुनी नहीं है। भोले बाबा ने 9 दिन तक बढ़िया कथा सुनी, खूब आनंद विभोर होकर। अब अगस्त्य ऋषि से पूछा कि आपको क्या दक्षिणा दे। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि भगवान, हमें आप भगवान राम की भक्ति प्रदान कर दीजिए। भोले बाबा ने अगस्त्य जी को सुयोग्य और अधिकारी जानकर दक्षिणा के रूप में भगवान की भक्ति प्रदान कर। अब भोले बाबा सती मैया के साथ कैलाश जाने के लिए वहां से निकले। तो वहां भोले बाबा ने क्या देखा? जो भगवान श्री राम जी हैं, वो अपनी नर लीला कर रहे। राघव जी और लक्ष्मण जी माता जानकी की खोज कर रहे हैं और रो रहे। और माता जानकी का पता वृक्षों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। जैसे ही भोले बाबा ने राघव जी के दर्शन किए, भगवान की जय जयकार करते हुए भोले बाबा ने श्री राम जी को प्रणाम किया। अब ये देखकर सती मैया आश्चर्य में आ गई। क्यों? क्योंकि भोले बाबा तो स्वयं जगत पिता हैं और ये इनकी जय जयकार कर रहे हैं, इनको प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं ये सच्चिदानंद भगवान है, इनके गुण तो ऐसे कोई नहीं दिख रहे। सच्चिदानंद भगवान जैसे इनके गुण तो दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद भगवान भला कहीं रोते हैं? बताइए, सच्चिदानंद भगवान कभी नहीं रोते हैं। सती मैया को संशय हो गया। कहती है, नाथ आप इन्हें क्यों प्रणाम कर रही? भगवान ने कहा, भोले बाबा ने कहा, देवी ये वही है जिनकी हम अभी कथा सुनकर आए हैं। अगस्त्य ऋषि ने जो कथा सुनाई है ना, वो इन्हीं की कथा सुनाई है। यही वो परमेश्वर जगत पिता परम पिता सच्चिदानंद भगवान है। सती मैया कहती है कि नाथ हम नहीं मानते ये भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान तो कभी रोते ही नहीं। और
अगर ये भगवान है तो इन्हें इतना नहीं पता कि इनकी पत्नी कहाँ है। और बताइए, ये पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। अरे ये भगवान नहीं हो सकते, हम नहीं मानते। भोले बाबा ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन सती मैया नहीं मानी। भोले बाबा ने कहा तो अब क्या करना है देवी? सती मैया कहती है, आप ही बताइए प्रभु, हम नहीं मानते हैं कि ये भगवान। भोले बाबा कहते हैं, तो आप क्या चाहती हैं? परीक्षा लेना चाहती हैं? सती मैया ने कहा, ये बढ़िया उपाय बताया आपने। भोले बाबा कहते हैं, ठीक है देवी, अपने बुद्धि विवेक से काम करना। और सती मैया गई राघव जी की परीक्षा लेने के लिए। जैसे ही सती मैया राघव जी की परीक्षा लेने के लिए गई, तो ऐसे नहीं गई, अपने असली रूप में नहीं गई, सीता मैया का रूप बनाकर गई और राम जी के आगे आगे चलने लगी। जैसे ही लक्ष्मण भैया और राम जी ने देखा तो मन ही मन में मुस्कुरा रहे। राघव जी ने सती मैया को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, अरे माता, आप यहाँ इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? यहाँ बहुत से हिंसक जीव जंतु रहते हैं, आप अकेले यहाँ आई हैं? भोले बाबा कहाँ हैं? सती मैया ने जैसे ही सुना तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सती मैया मन में सोच रही है कि निज अज्ञान राम पर आना, मैं शंकर कर कहा न माना। सती मैया मन में सोच रही है कि मैंने शिव जी की बात नहीं मानी अपने अज्ञान के कारण। अपने अज्ञान के कारण ही मैंने भगवान पर संशय किया। सती मैया उन्हीं पैरों से वापस लौट गई। जब सती मैया भोले बाबा के पास गई तो बाबा ने पूछा कि देवी, परीक्षा ले ली आपने? समझ लिया कि भगवान है या नहीं? तब सती मैया अंदर से तो बहुत घबरा रही है, लेकिन बाहर से भोले बाबा से कहती है कि नाथ, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जिस प्रकार आपने प्रणाम किया था, उसी प्रकार हमने भी उन्हें प्रणाम किया। जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था, हमने भी उन्हें दूर से प्रणाम कर लिया और वापस आ गए। हमने कोई परीक्षा नहीं ली। यहाँ पर संत जनों के दो भाव हैं। पहला भाव तो ये कि सती माता कहती है कि नाथ, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। और दूसरा भाव ये है कि सती मैया कहती है कि जिस प्रकार आपने उनको प्रणाम किया था सच्चिदानंद भगवान जानकर, और जब मैं गई ना उनकी परीक्षा लेने के लिए, तब भगवान ने मुझे प्रणाम किया है, मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। सती मैया ने झूठ बोल दिया। भोले बाबा मन में सोच रहे हैं कि जिन ब्रह्म को वेद नेति नेति कहते नहीं थकते हैं, उनकी परीक्षा सती मैया ने ली। भोले बाबा ने अपनी योग दृष्टि से ध्यान लगाकर देखा तो क्या देखा कि सती मैया ने सीता मैया का रूप बनाकर राम जी की परीक्षा ली। भोले बाबा ने जैसे ही देखा कि सती मैया ने मेरी माता का रूप बनाया है, भोले बाबा को बहुत कष्ट हुआ और तुरंत ही बाबा ने मन ही मन में संकल्प कर लिया। क्या संकल्प किया? एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। बाबा ने मन में ही संकल्प कर लिया कि अब इस तन से हमारी सती से भेंट नहीं हो सकती। त्याग दिया, मन ही मन में सती माता का त्याग कर दिया। और इतने में ही आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने भगवान शंकर जी की प्रतिज्ञा की, नाना प्रकार से प्रशंसा की और जय जयकार की, हे प्रभु धन्य है आप और धन्य है आपका संकल्प, धन्य है आपकी प्रतिज्ञा। सती मैया ने पूछा कि नाथ, आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है?
कौन सा संकल्प किया है। मैया के लाख पूछने पर भी बाबा चुप रहे, बाबा ने कुछ नहीं बताया और सती मैया के साथ कैलाश पहुंच गए। बाबा कैलाश पहुंचे तब भी माता से बात नहीं की और बाबा कमलासन लगाकर 87,000 वर्ष की अखंड समाधि में चले गए। जब बाबा समाधि से बाहर आए तो सोचा कि हम सती जी से बिना बात किए हुए समाधि में चले गए थे, इन्हें बुरा लगा होगा। तो सती मैया को सामने आसन दिया और कथा सुनाने लगी। अभी तक सती मैया बाबा के वाम भाग में विराजती थी, लेकिन बाबा ने उनका त्याग कर दिया, इसीलिए सामने आसन दिया, कथा सुना रहे। और उसी समय सभी देवी देवतागण अपने अपने विमानों में बैठकर कहाँ जा रहे हैं? दक्ष प्रजापति के कैलाश के ऊपर से विमान जा रहे हैं। तो सती मैया पूछने लगी उनसे कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बताया कि देवी आपके पिताजी दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ की रचना की है, हम लोग वहीं जा रहे, आपको नहीं बुलाया। अब तो सती मैया के मन में भी इच्छा हो गई कि उन्हें भी अपने पिता के घर जाना है, उन्हें भी यज्ञ रचना को देखना है। मैया बाबा से कहने लगी कि नाथ, हम भी जाना चाहते हैं अपने पिता के यज्ञ के दर्शन करना चाहते हैं। बाबा ने कहा कि देवी आप नहीं जानते हैं, आपके पिताजी का हमारे साथ बहुत पुराना द्वेष है और वो द्वेष के कारण हमें अपमानित करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर यज्ञ रचना की और जानबूझकर ही हमें नहीं बुलाया है, बाकी सभी देवताओं को बुलाया। इसीलिए हमारी समझ से तो आपका वहां जाना उचित नहीं। माता ने कहा कि नाथ, पिता के घर तो बिना बुलाए ही जाना चाहिए। बाबा ने बताया कि देवी वैसे तो इन 4 स्थानों पर हमेशा बिना बुलाए ही जाना चाहिए। यदि वो आपको बुलाना भूल गए हैं तो आप बिना बुलाए भी जा सकती हैं। कौन कौन से 4 स्थान हैं? पहला स्थान है आपके गुरु का घर। गुरु के घर आपको बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। दूसरा है आपके मित्र का घर। मित्र के घर भी यदि मित्र आपको बुलाना भूल गया है किसी कारणवश, तब आप बिना बुलाए ही चले जाइए। और तीसरा है पिता के यहाँ। पिता के यहाँ भी बिना बुलाए चले जाना चाहिए। चौथा है अपने इष्ट के यहाँ। बाबा ने कहा कि देवी इन 4 स्थानों पर हमेशा बिना बुलाए ही जाना चाहिए, किंतु यदि आपको जानबूझकर ना बुलाया गया हो तब वहां कभी नहीं जाना चाहिए। और आपके पिता ने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, इसीलिए आप वहां मत जाइए। माता नहीं मानी और मैया ने अपने पिताजी के यहाँ जाने के लिए इतनी प्रबल इच्छा प्रकट की कि बाबा को मानना ही पड़ा। बोले बाबा ने हाँ कह दिया, ठीक है देवी, यदि आप नहीं मानती हैं तो आप चले जाइए, लेकिन अपने साथ कुछ मुख्य गणों को भी ले जाइए। बाबा ने अपने मुख्य गणों को भेजा। अब आप यहाँ दर्शन कीजिए। भोले बाबा की बात नहीं मानी सती मैया ने और यहाँ संसारी लोग कहते हैं कि महाराज हम बड़े दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। पूछा क्यों भैया? तो कहते हैं हमारी मैडम हमारी बात नहीं मानती। आप अपनी मैडम की बात करते हो, यहाँ आप सती मैया का दर्शन कीजिए। सती मैया स्वयं भोले बाबा की बात नहीं मानती। आपकी पत्नी क्या सती मैया से बढ़कर हो गई? यहाँ पर भोले बाबा खूब आनंद में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेते। तो आप लोग क्यों टेंशन लेते? आप लोग भी आनंद कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, भजन कीजिए। ये सब जीवन का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। खूब आनंद से रहिए। सती मैया जैसे ही अपने पिता के घर पहुंची तो वहां किसी ने उनसे बात नहीं की, किसी ने उनका स्वागत नहीं किया।
क्योंकि दक्ष ने पहले से ही पूरे घर वालों को त्रास देकर रखा था। पूरे घर वालों से कह दिया था कि सती आएंगी तो कोई भी उनसे बात नहीं करेगा। सती मैया पहुंची तो केवल एक व्यक्ति आया जो प्रेम से सती मैया से जिसने बात की। कौन थी वो? सती मैया की माता। सादर भले ही मिली एक माता, केवल सती मैया की माता ही उनसे प्रेम पूर्वक मिली और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। बहनें आई थी लेकिन किसी ने उनसे बात नहीं की। और एक बात बताएं आपको, जब आप कहीं जाएं और वहां पर आपसे कोई अधिक मुस्कुराकर मिले तो समझ जाना चाहिए कि वो व्यक्ति आपका उपहास कर रहा है। यहाँ भी सती माता की बहनें भी मिली, लेकिन कैसे मिली? भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। थोड़ा बहुत कोई मुस्कुरा कर मिले तो लगता है कि हाँ, इन्हें हमारे आने से प्रसन्नता हुई है, खुशी हुई है। लेकिन यदि आपके जाने से कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मुस्कुराता है, अच्छा आप भी आ गए, आप भी आ गए, मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको नहीं आना चाहिए था और आप आ गए। तो बहनों ने इनका बड़ा उपहास किया। सती मैया यज्ञ कुंड का दर्शन करने के लिए गई तो वहां क्या देखा कि सभी देवी देवताओं को उनका भाग दिया है, लेकिन उनके पति महादेव को कोई भाग नहीं दिया है यज्ञ में। सती मैया ने देखा तो उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध में आकर सती मैया ने कहा कि ऐसा यज्ञ कभी संपन्न नहीं हो सकता कि जिस यज्ञ में रुद्र को भाग ना दिया जाए। और हे देवताओं, तुमने इस कृत्य को देखा है और निंदा सुनी है, इसीलिए तुम्हें भी इस कृत्य का दंड मिलेगा। कहते हैं कि जिस स्थान पर आपके गुरु का, आपके इष्ट का यदि अपमान हो रहा हो, उस स्थान पर आपको नहीं रहना चाहिए। यदि आपकी भुजाओं में बल है तो उस जिह्वा को वहीं पर उखाड़ कर फेंक देना चाहिए जिस जिह्वा ने आपके गुरु, आपके इष्ट की निंदा की है। यदि आपकी भुजाओं में बल नहीं है तो अपने कान मूंद कर वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन हे देवताओं, तुमने तो यहाँ हमारे पति की निंदा सुनी है, इसीलिए तुम्हें इसका दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। और सती मैया ने कहा कि ऐसे पिता जिसने मेरे पति का अपमान किया है, ऐसे पिता की पुत्री होने का भाव अब मैं इस शरीर में नहीं रख सकती, इसीलिए इस शरीर का मैं अभी त्याग करती हूँ। सती मैया ने क्रोध में आकर अपने दाहिने पैर के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रकट किया और उसी यज्ञ कुंड में अपने शरीर का त्याग कर दिया। यहाँ जैसे ही मुख्य गणों ने देखा कि सती मैया ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है, गणों ने वहां विध्वंस मचाना शुरू किया, पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। और तभी वहां वीरभद्र आ गए और वीरभद्र ने दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया और उस सिर को यज्ञ कुंड में ही स्वाहा कर दिया। यहाँ सती मैया ने मरने से पहले भगवान श्री राम जी से एक वर मांगा था, उनसे प्रार्थना की थी। सती मैया ने क्या प्रार्थना की थी कि सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्म पार्वती तन पार। सती मैया ने राम जी से आशीर्वाद मांगा कि मैं हर जन्म में भगवान शिव के चरणों की दासी बनूं। राम जी ने भी कह दिया तथास्तु। और राम जी के आशीर्वाद से ही सती मैया का पुनर्जन्म राजा हिमांचल और मैना रानी की यहाँ पार्वती जी के रूप में हुआ और उन्हीं पार्वती जी का नाम शैलपुत्री हुआ।